Trunk double slit experiment. Slit are separated by this 150 meter away. Small d की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर दे रखी है, कैपिटल D की वैल्यू दे रखी है 150 सेंटीमीटर. A beam of light consists of two wavelength 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringe on the screen. The least distance from the common central maxima to the point where the bright fringe is due to both the wavelength coincide. तो यहाँ पे इस केस में यानी कि हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि वो y डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से, जिस केस में दोनों वेवलेंथ के जो ब्राइट एज बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं. मान लो कि जो λ1 वेवलेंथ है उसका जो है फोर्थ ब्राइट जो है वो कोइंसाइड कर रहा होगा उसके एट्थ ब्राइट से. तो यहाँ पे हम यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगी, n1 λ1 d बाय में स्मॉल d ये आ जाएगी आपके पास, और y जो होगी वो क्या हो जाएगी n2 λ2 d बाय में स्मॉल d के बराबर. जो y है वो क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा से जो ब्राइट जो कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों वेवलेंथ की वो हो जाएगी. आपके पास डिस्टेंस है मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा टू जो ब्राइट इज जो कोइंसाइड कर रहे हैं. λ1 है मान लो उसका थर्ड ब्राइट कोइंसाइड कर रहा है इसके सिक्स्थ ब्राइट से, तो हमने कंसीडर कर लिया. तो यानी कि n1 λ1 d बाय d इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 λ2 d बाय में d के बराबर. तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2. तो यहाँ से n1 इंटू में λ1 की जो वैल्यू है वो 650 है इक्वल टू n2 इंटू में λ2 की वैल्यू है 520. तो n1 बाई n2 की जो वैल्यू है वो आ गया आपके पास 520 डिवाइड बाय में 650. तो यानी कि 52 बाई 65 तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपके पास 52 बाय 65. तो यह जाएगा 4 बाय 5 के बाद 13 से कट कर दो इसको, कितना आ जाएगा 4 बाय 5. यानी कि इस केस में n1 बाय n2 की वैल्यू है 4 बाय 5, यानी कि फोर्थ ब्राइट ऑफ लैम्डा वेवलेंथ ऑफ λ1 कोइंसाइड करेगा फिफ्थ ब्राइट सेकंड वाली वेवलेंथ से. तो यानी कि फोर्थ ब्राइट ऑफ λ1 कोइंसाइड फिफ्थ ब्राइट ऑफ λ2. तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो यानी कि 4 इंटू में n1 की वैल्यू 4 है इंटू में λ1 650 इंटू 10 की पावर -9 इंटू में d की वैल्यू इसने दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 150 इंटू में 10 की पावर -2 डिवाइड बाय में स्मॉल d की वैल्यू दे रखी है 0.5 इंटू 10 की पावर -3. तो इस केस में y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 इंटू में 65 इंटू में 15 इंटू 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -2. तो इससे कैंसिल हो जाएगा डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10 की पावर -3. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 इंटू 65 15 डिवाइड बाय 5 इंटू में 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -9. तो आएगा 4 इंटू 65 इंटू 3 इंटू में 10 की पावर -5. तो इसको सोल्व कर लें तो आएगा 4 इंटू में 65 इंटू में 3 4 इंटू में 65 इंटू में 3 तो आएगा 780 इंटू 10 की पावर -5. तो ये 7.8 मिलीमीटर आ जाएगी. y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.8 मिलीमीटर. बी ऑप्शन करेक्ट होगा.